में दिखाते हैं कि देखो हमने महल की 100 रुपए फीस जमा करी, आज हम 400 रुपए फीस जमा करने जा रहे हैं। ये इसे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हो कि अगर आवा अल्लाह अल्लाह कर रही है तो आप कह रहे हो कि उसको बुलाओ। आपको पता सूट पे जैसे 2-3 पन्नी होती है ना, एक पन्नी होती है फिर एक कैरी बैग होता है, वो पन्नी भी नहीं, सूट एकदम हाथ में लाके ऐसे दे दिया जैसे मतलब किसी गैर को दे रहे। गैर को भी इसके लिए कैमरे में आना चाहिए, अच्छा सूट पहनना चाहिए। दूसरा चाहे फटे कपड़े पहने हो, चाहे इनकी नानी जिस भी कंडीशन में मौदाह में बैठी हो, दुपट्टा हो ना हो, बाल बिखरे हो, किसी भी कंडीशन में हो, टूटा नियामत खाना सही कर रही हो, वो जरूर ये दिखा देंगी कर दिया जाए। तो सोचो जब आपका डायपर चेंज करने का जो वो वीडियो था उसकी वजह से यूट्यूब उस वीडियो को डिलीट कर देता है। बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा। गाइस थैंक यू सो मच। हमेशा हम कहते हैं कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जितना ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो, और सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है कि आपका जो फीडबैक रहता है मेरे कमेंट सेक्शन में भाई बहुत ही लाजवाब रहता है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जितने भी एपिसोड हैं, जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो भाई सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, एंड इस एपिसोड को पूरा देखिएगा। और आपका जो भी फीडबैक हो, जो भी कमेंट हो, तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ यार हाइप दे दो ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे, और इनकी जो एक्सपोजिंग है, इनका जो नाटक बना है ये दुनिया के सामने यानी कि सब तक पहुंच जाए। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे आज मेरे जहां के पिछले वाले व्लॉग के बारे में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि व्लॉग का हम रिव्यू थोड़ा सा लेट तो हो जाता है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जल्द से जल्द उसका रिव्यू आपके साथ में शेयर करूं, लेकिन आपको पता है कि भाई हम वेले तो है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में थोड़ा सा बिजी रहते हैं, फिर और भी बहुत सारे काम रहते हैं, और हम रहते हैं इस वक्त ओडिशा में, तो अकेले सारी चीज़ें मैनेज करनी रहती हैं। आई होप कि आप समझेंगे इस बात को। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब हमारे घर में या कहीं भी कोई भी स्पेशली नमाज पढ़ रहा होता है, या कुरान की तिलावत कर रहा होता है, या रिलीजियस एक्टिविटी कर रहा होता है, तो ये होता है कि भाई आपको ज़्यादा शोर नहीं करना है। इनफैक्ट अगर आप ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं तो वो भी आपको खामोशी से करनी है, लेकिन धीरे धीरे बातें करनी है, टीवी नहीं खोलना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं बीइंग अ मुस्लिम, लेकिन ये पहली एक ऐसी लेडी देखिए जो बच्चे को अभी से सिखा रही है। देख रही हैं कि जो मेरे जहाँ की जो मदर इंडिया है वो भाई नमाज़ पढ़ रही हैं, दुआ मांग रही हैं, और मेरे जहाँ कह रही हैं दरअसल कि आप जो है ना कि आवा को बुलाओ। तो ये कहना चाहिए कि अभी अल्लाह अल्लाह कर रही हैं, अभी आपको नहीं जाना है, या आप भी अल्लाह अल्लाह करो। इस तरीके से बच्चे को जब तक आप अभी से सिखाना चीज़ें शुरू करोगे तभी चीज़ें और अच्छी इंप्रूव होती जाएंगी। तो आप बच्चे को अभी से क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हो कि अगर आवा अल्लाह अल्लाह कर रही है तो आप कह रहे हो कि उसको बुलाओ, बल्कि आप ये कहते हैं कि जाइए आप भी अल्लाह अल्लाह करें। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको खुद आइडिया नहीं है, या आपको खुद इतना अक्ल नहीं है, आप व्लॉग बनाने में, कंटेंट बनाने में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हो कि अगर कोई नमाज कर रहा है, कोई तिलावत कर रही है, कोई दुआ मांग रहा है, तो वहाँ पर आप ही शोर मचा रहे हो, आप ही हल्ला मचा रहे हो, और व्लॉग आपको कंटिन्यू बंद नहीं हो रहा है। आपका अगर कोई इनके घर में कोई स्टडी कर रहा हो स्पेशली, या कोई नमाज पढ़ रहा हो, तो कैमरा बिना रिकॉर्ड किए भाई वो कैमरा टूट जाएगा अगर रिकॉर्ड नहीं करेगा तो, क्योंकि वही तो उनका कंटेंट है, यही तो दिखाना है दुनिया को। देखो हम कितना ज़्यादा एकदम हम्बल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर आप हमें देखिए, लेकिन कहाँ पे क्या दिखाना है, कहाँ पे क्या बोलना है, बस ये इनको नहीं पता है। बाकी हर चीज़ आपको पता है कि अगर वहाँ पे कोई चीज़ शुरू नहीं हो रही, कई बार होता है कि हम व्लॉग बनाते बनाते पहुँच गए और सडन किसी ने शुरुआत करी, तो इट्स ओके, ये कई बार आपने दिखा दी, लेकिन वहाँ पर आप शोर कर रहे हो। इनफैक्ट मैं भी व्लॉग बनाता हूँ, जब हम घर में जाते हैं, अम्मी अगर तिलावत कर रही होती है तो अम्मी से हम हल्ला नहीं मचाते हैं कि हाँ भाई वो करो, हम ये करते हैं हाँ ज़रूर क्या अम्मी नमाज़ पढ़ी है, ऐसा हम आपको पोर्ट्रे कर देते कि घर में क्या हो रहा है, तो वो ज़रूर आपको बता देते हैं, लेकिन वहाँ पे हल्ला करने वाली बात नहीं होता है। फिर अलग कर दीजिए। आप बच्चे को अभी से जब तक नहीं ये चीज़ें सिखाएंगे, आप बच्चे के सामने हल्ला करेंगे, तो ये बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये पहली बार ये नई नई चीज़ें जितनी आ रही हैं, तो पहले लोगों को लगता था कि भाई यार नहीं ये तो बहुत एकदम जेन्युइन है, बहुत ऑनेस्ट है। आफ्टर मैरिज आपने देखा कि जितनी चीज़ें इन्होंने रोकी थी, सारी चीज़ें इन्होंने वो तोड़ते गए, और उसके बाद फिर ये इस तरीके से एक्सपोज हुए ना कि भाई आजकल सबको पता है। और अब बात कर लेते हैं भाई
भाई भाभी का बर्थडे है और ये सारे लोग जा रहे हैं भाभी के लिए शॉपिंग करने। तो एक चीज मेरे समझ में नहीं आई, अगर आपने आपका व्लॉग देखा होगा तो जनाब वहां पर मैडम क्या कर रही हैं कि सबके गिफ्ट ले रही हैं और वहीं पर ओपन करके देख रही हैं। लेकिन आपने क्या चेटी खाला को देखा भाई? बिना, मैंने अपने पुराने वाले पॉडकास्ट में भी इस चीज को आपके साथ में शेयर किया था कि भाई मतलब ना कोई कैरी बैग, ना कोई बैग, ना कोई पैकिंग, कुछ नहीं, सीधा हाथ, मतलब सूट पे जैसे 2-3 पन्नी होती है, एक पन्नी होती है फिर एक कैरी बैग होता है, वो पन्नी भी नहीं, सूट एकदम हाथ में लाके ऐसे दे दिया जैसे मतलब किसी गैर को दे रहे। गैर को भी इंसान पन्नी में या थैले में डालकर ही देता है। तो वहां पर जब आप शॉपिंग करने गए हो, आप शॉपिंग कर रहे हो, तो वहां पर एक अगर एक्स्ट्रा कैरी बैग ले लिया जाता या 10 रुपए का बाहर से ले लिया जाता, ये घर में इतनी सारी चीजें आती हैं, तो इन्होंने क्या किया भाई, मेरे जहाँ के बैग में ही अपना गिफ्ट डाल दिया। अब यहाँ पर मैं हिपोक्रेसी बता रहा हूँ। देखो, जब अभी हम आगे बात भी करेंगे, मेरे जहाँ जब गिफ्ट देती है तो प्रॉपर पैक होता है, रैप होता है, टेप होता है, बड़ा बड़ा एकदम प्रॉपर तरीके से दिया जाता है। लेकिन जब अम्मी दे रही है, जहाँ पर इनकी जो नैनी दे रही है, नैनी इट मीन्स की चेटी खाला, क्योंकि वो आज का वो नैनियों वाला ही काम है तो उसको नैनी कहना गलत नहीं होगा। जहाँ पर इनकी नैनी दे रही है वहां पर वो भाई कैरी बैग भी नहीं है। सोचो, आप जब इतनी सारी चीजें कर रहे हो तो क्या आप इतना नहीं देख रहे हो कि कैरी बैग चिट्टी खाला को लेकर हम दे दें? जहां इनको अपना दिखाना होता है वहां पे एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज परफेक्ट, लेकिन जहां पर दिखाना होगा तो ये दर्शाता है कि आप जब लेवल किसी का डिसाइड करते हो ना, तो आप ही उसे खुद डाउन करते हो। आप खुद अपनी इमेज बनाने के लिए तो आपने एकदम बिल्कुल, आप चाहते तो जो चेक था वो प्रिंट भी कराया जा सकता था किसी भी प्रिंटिंग मशीन में जा, किसी भी प्रिंटिंग प्रेस में जाकर वो इजीली प्रिंटिंग हो जाता। आप गूगल से एक पूरा सेम निकालते, अपने नाम का पूरा निकाल के सीधा प्रिंट कराते हो। इतना बड़ा, जैसा हमने देखा होगा कि फंक्शन वगैरह में किसी को चेक देते हो तो इतना बड़ा सा देते हैं, आप उसको वहां से सीधे सीधे निकलाकर आप उसको रैप करके आप दे सकते थे। लेकिन नहीं, आपको कंटेंट बनाना था, आपको स्पेशल फील कराना था, तो आपने हाथ से सारी चीजें बनाई। उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो ऐसे ही जब दूसरे की चीज, दूसरे के बारे में आप बात करते हो ना, तो वहां पर दिखाता है कि आप अपने लिए एक अलग दर्जा कर रहे हो। जो आपके घर में आपका इतना काम कर रहे हैं, नैनी बन के रह रहे हैं, उनको आप किस औकात पे रख रहे हो ना, ये चीज दिखा देती है। कि आपने उनके कैरी बैग तक नहीं सोचा कि इसको हम देंगे कि कैरी बैग में दें, ऐसे दे देंगे, ऐसे ही दे दो। जहां पर इनको खुद को प्रेजेंट करने वाली होगी तो ये अलमारी भी नहीं चीजें करेंगी, ये बिल्कुल एकदम कहीं हमारा एक तो बाल भी नहीं दिखना चाहिए, कैमरे में ऐसा नहीं आना चाहिए, बिना मेकअप के नहीं कैमरे में आना चाहिए, अच्छा सूट पहनना चाहिए। दूसरा चाहे फटे कपड़े पहने हो, चाहे इनकी नानी जिस भी कंडीशन में मौदाह में बैठी हो, दुपट्टा हो ना हो, बाल बिखरे हो, किसी भी कंडीशन में हो, टूटा नियामत खाना सही कर रही हो, वो जरूर ये दिखा देंगी। लेकिन अपने दिखाने में इनको 0% भी कमी नहीं होनी चाहिए कि ये एकदम परफेक्ट वेल मेंटेन होंगे, तभी कैमरा ऑन होकर इनका व्लॉग बनेगा। अगर नानी बनाएंगे तो नानी को भाई दिखा दो, गरीबी दिखाना है कि देखो मामू कैसे इनके रहते हैं, मामू तो ख्याल रखते नहीं, हम इनको अंडा की ट्रे लेके जाते हैं। तो जैसी भी कंडीशन में वो, मतलब गिरी से गिरी कंडीशन में भी अगर वो होंगे ना, तो वो कैमरे में छूटेगा नहीं, वो रिकॉर्ड होने ही होने। चाहे आप दूसरी की अलमारियां खोल खोल के दिखाओ कि यहाँ पर देखो क्या क्या सामान रखा हुआ है, लेकिन जब अपने दिखाने की बात आती है तो भाई आप वहां बिल्कुल एकदम वेल मेंटेन वाला दिखाते हो। तो ये दर्शाता है कि जब आप दूसरे को दिखाते हो ना, तो आप उसकी गरीबी, उसकी कमियां, उसको बिल्कुल भी निगलेक्ट करके उसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं, वैसे दिखाओ ताकि लोगों की सिंपैथी आए। देखो कितने बेचारे, कितने गरीब है बेचारे, कैसे कर रहे हैं। और जब आप इनको दिखाओ तो वेल मेंटेन के, एक इनका जो है ना 0% भी माइनस नहीं होना चाहिए इनके लुक में और भी बहुत सारी चीजों में। तो क्या आप एक झोला नहीं दे सकते? शॉपिंग कराने ले जा रहे हो, आप वहां पर सूट ले रहे हो, एक एक्स्ट्रा कैरी बैग, बस 2 सूट ले रहे हो, एक और एक्स्ट्रा कैरी बैग ले लेते। वो कौन सा, वो रेट पूछने जा रहे, किस दुकान से लिया आपने, तो व्लॉग में दिखाई दिया ये भगवानी कलेक्शन होगा, ये कोई और कलेक्शन होगा, तो वो तो आपने दिखाई दिया। तो भाई कैरी बैग एक्स्ट्रा हो जाता तो क्या हो जाता। बात यहाँ पर कैरी बैग की नहीं है, बात यहाँ पर इस बात की है कि जब खुद को कोई चीज प्रेजेंट करनी होगी ना, तो वेल मेंटेन होगा कि 1% की भी कमी नहीं होगी। और जब स्पेशली इनकी खाला या इनकी चेटी खाला या नानी को कुछ प्रेजेंट करनी होगी ना, तो वहां पर सारी दया इनकी खत्म हो जाएगी। सारी की बात जैसी कंडीशन में हो बस आप दे दो कि हाँ ये क्योंकि इन्होंने भी दिया है। लेकिन उसका एक कहते हैं ना कि एक ऑरा मेंटेन होता है जब आप प्रॉपर पैक, हाँ इन्होंने एफर्ट दिया है। वो तो हाथ में जाके देखिए चली पन्नी भी नहीं थी। बताओ मतलब कितनी गंदी बात है कि आप जहां पर सबको इक्वल हल्ला मचाते हो, वहां पर इक्वालिटी समझ में आ जा रही है कि आप किसको इक्वल मान रहे हो, किसको इक्वल नहीं मान रहे हो। और यहाँ पर एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करना चाहूंगा। मैंने फुकरा इंसान को देखा, कैरी मिनाटी को देखा और आपका ट्रिगर इंसान को देखा। भाई इन्होंने
फंड रेस किया और असम में जाकर वो मदद कर रहे हैं, स्पेशली फुकरा इंसान वहां पर ग्राउंड में जाकर मदद कर रहा है और इतनी मदद कर रहा है भाई, सैल्यूट है इस बंदे को। और यही चीज आपने कभी भी इनको ये नहीं देखा होगा। देखो प्रोटेस्ट में सपोर्ट करने की, वहां पर स्टेटमेंट देने की वो एक अलग बात है जिसके लिए मैंने इनको सपोर्ट भी किया, लेकिन जहां पर मॉनेटरी टर्म में कहीं भी इनको सपोर्ट करना होता है ये कभी आगे नहीं आते हैं। अगर आगे आएंगे उसके बाद उन्होंने कितना पैसा दिया, कितना वो दिया, लास्ट NFSG ने भी एक्सपोज किया था, उसका कोई इनके पास ब्यौरा नहीं होगा। ये अपने ब्लॉग में बोल देंगे अगर इनको कोई गिफ्ट दे रहा है या इनको कोई बाटर कोलैबोरेशन दे रहा है या अपना कोई प्रोडक्ट भेज रहा है, अगर ये व्लॉग में दिखाएंगे तो व्लॉग में ये बोलेंगे कि डिस्क्रिप्शन पे हम इसका लिंक डाल देंगे। लेकिन आज तक आप देख लीजिएगा, रिकॉर्ड है, इन्होंने आज तक शायद कहीं भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक नहीं डाला होगा। मोदाहा में इनका रिजा का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, वहां पे इतना धमाकेदार डेकोरेशन किया, इन्होंने कहा कि अरे वाह बहुत अच्छा किया, मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल दूंगी। आज तक आप देख लेना भाई, उस व्लॉग में आज भी कोई भी लिंक नहीं पड़ा हुआ है इनके डिस्क्रिप्शन पे। अब हो सकता है भाई ये वाला पॉडकास्ट देख के अरे अकबर ने तो ये बोल दिया है तो लाओ अब हम ऐड कर देते हैं, तो हो सकता हो जाए, लेकिन अभी तक कोई डिस्क्रिप्शन में नहीं। देखिए जब आप किसी से कोई कोलैबोरेशन करते हो या नहीं भी करते हो, और अगर आप ब्लॉग में बोल देते हो, ये तो भाई अब बोलो नहीं, अगर बोल देते हो चाहे वो पैसा दे या ना दे, लेकिन आपको डाल देना चाहिए। अगर नहीं बोलते हो तो ठीक समझ में आता है भाई, आप भी क्रिएटर हो हम भी क्रिएटर, ठीक है, आप किसी का फ्री में प्रमोशन नहीं करोगे तो फिर भाई फ्री में प्रमोशन नहीं करोगे तो जो आप बोलते हो ना लोगों की सिंपैथी, अरे देखो कितनी अच्छी है कि इतनी बड़ी व्लॉगर हो गई, कैसे फ्री में एकदम लिंक डाल दे रही है, तो कहने का मतलब ये, तो आप फिर वो जो सिंपैथी वाला गेम है ना वो खेलो नहीं। या तो अगर आपने बोला है तो आप डालो, चाहे आपने पैसे लिए हो या ना। तो जब आप इतने मतलब अच्छी खासी आपकी ऑडियंस है, इतने लोग आपको देख रहे हैं, अगर 2-4 लाख रुपए भी आप फंड रेज कर लेते, या आप अपने नाम पे नहीं करते, आप असम के नाम पे करते या किसी NGO के से आप कनेक्ट हो जाते, वहां पर उसके थ्रू करते, जैसे हुसैन साहब हैं एक जो बॉम्बे के हैं, वो वहां पर गए, आप उनसे कांटेक्ट करते, मतलब किसी तरीके से आप हेल्प करने की कोशिश करते। अगर 5-10 लाख रुपए जमा भी कर लेंगे ना तो कहेंगे अरे छोड़ो सामने क्या भेजना है, थार, ये जनाब कह रहे थे फनी बहुत टाइम से, इनको थार दिला देते हैं। तो आज तक मैंने नहीं देखा है, अगर आपने ऐसा देखा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एटलीस्ट आप कुछ तो इनिशिएट करो यार, जहाँ पे मॉनेटरी टर्म में ये क्या ये करेंगे यार। ये 100 रुपए की फीस तो व्लॉग में दिखाते हैं कि देखो हमने महीने की 100 रुपए फीस जमा करी, आज हम 400 रुपए फीस जमा करने जा रहे हैं। ये इतने छोटे दिल के हैं, इतनी छोटी सोच है इनकी, ये असम में मदद करना तो आप भूल ही जाइए। ऐसा नहीं कि मैंने व्लॉग बना दिया या मैंने इस पॉइंट को उठा दिया तो अब ये करें, ये नहीं करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये कर भी दे, इनके पास अच्छा खासा अमाउंट आ गया ना तो ये खुद ही इनकी नीयत बदल जाए। अब इनका वीडियो डिलीट हो जाता है क्योंकि इन्होंने हैदर को दिखा दिया कि नंगा पुंगा है, उसका डायपर चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पर बस मैं एक चीज पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जो मैंने अपने पुराने वाले पॉडकास्ट में ऐड किया था, जब इनका ट्रेन वाला कांड हुआ था और इन्होंने बहुत बुरा भला उस कहा था कि वो जो 2 लेडी थी जिन्होंने नाक मुंह बनाया था हैदर के जो डायपर है उसको चेंज करने के उसमें, तो अब ये बार बार कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि बच्चा भरा हुआ डायपर पहने रहे। सब माँ बाप चाहते हैं कि वो डायपर वो फ्रीली फील करे, और अगर डायपर भर गया तो उसको चेंज कर दिया जाए। तो सोचो जब आपका डायपर चेंज करने का जो वो वीडियो था उसकी वजह से यूट्यूब उस वीडियो को डिलीट कर देता है, तो वही डायपर जब आप ट्रेन में किसी के सामने चेंज कर रहे होगे और डायपर ऑफ कोर्स भरा होगा तभी आप डायपर चेंज कर रहे हो ना। अगर सूखा डायपर है आपने अभी पहनाया तो थोड़ी चेंज करोगे, उसमें उसका यूरिन होगा ये जो भी होगा, तो डायपर जब भर गया होगा तभी आप ट्राई कर रहे होगे ना चेंज करने की। तो जब आप अपने बच्चे का डायपर किसी के सामने करोगे और वो आपका ना तो खून का रिलेशन है, ना तो आपका पड़ोसी है, ना तो आपकी दोस्त है, तो जाहिर सी बात है उसमें स्मेल होगी। तो इंसान एक ये जनरल चीज होती है कि इंसान नाक सुकोड़ लेता है, मुंह बना लेता है, इसमें इतना आग बबूला हो के और बुरा भला कहने की कि मैं दुआ दूंगी पीर बाबा बन जाओ, उनके बच्चे होंगे, फिर वो एहसास करेंगे। आपको क्या पता उनके बच्चे हो या उनकी शादी ना हुई हो। तो आप ऐसे अल्फाज जब आप यूज करते हो किसी दूसरी महिला के लिए, और यही चीज जब आपके साथ में होती है, जब आप खुद डायपर चेंज कर रहे हो तो यूट्यूब वो वीडियो डिलीट कर देता है। अब आपके यहाँ पे आप ज्ञान दे रहे हो कि भरा हुआ डायपर था, सब ये होते, तो अब यहाँ पर अपना एक्सक्यूज दे रहे हो। और दूसरी चीज वीडियो डिलीट हुई है, चैनल डिलीट नहीं हुआ है, जो आपका 6 साल की मेहनत चली जाएगी। 6 साल की मेहनत तब जाती जब चैनल पे कोई आंच आती। भाई वीडियो डिलीट हुआ है, जो रिकवर हो जाता अगर आप उसके सारे जो भी उसके फैक्टर है वो कंप्लीट कर दो, तो 6 साल की मेहनत नहीं जाती है। ये
मतलब ये समझ में नहीं आता कि या तो ये थोड़ा सा इनको दिमाग कम है या लोगों के पास दिमाग कम है कि अगर कोई का वीडियो डिलीट हो गया सम कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट तो वो दोबारा रिवर्ट हो जाता है। अगर आप सारे उसके जो भी फैक्टर हैं वो सारी चीज़ें कर दो तो इसमें चैनल को नुकसान नहीं होता है, पर्टिकुलर उस वीडियो वो उस टाइम के लिए डिलीट हो जाता है। और आप जब आप अपील करते हो वो अपील सही होती है तो वीडियो बाद में आ जाता है। जैसा इनका आ गया तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और उसके बाद जो है तो 6 साल की मेहनत चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कई बार होता है कि आप बहुत ज़्यादा दिखाते भी हो ये चीज़ को कि हाँ नहीं देखो हम कितना ज़्यादा कंसर्न है, कितना ज़्यादा मतलब एक्टिंग फुल टू ड्रामा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बड़ी ख़राब लगी, इनफैक्ट सबको लगी होगी, कि हम अपने घर में किसी फीमेल की जो प्राइवेसी है उसको कैसे अपने व्लॉग में एक्सपोज करते हैं, उसको कैसे उसका चीर हरण करते हैं, ये आप मेरे जहाँ के व्लॉग में जाकर देख लो। जिस तरीके से ये रिजा की कई बार ये चीज़ें दिखा चुकी है कि उसने क्या क्या अलमारी में रखा है, कितने पैसे जमा किए हैं, क्या क्या नेल पॉलिश रखी है, वही चीज़ ये फिर कर रही है कि भाई इनको कुछ पटरी या कुछ स्केच चाहिए होता है, वो ढूंढ रही होती है। और पूरी अलमारी की देखो कितनी सारा भरा, क्या क्या उसने रखा हुआ है। खुदा ना खास्ता या कुछ ऐसी चीज़ होती जो पर्सनल रिलेटेड होती तो फिर आप क्या करते हैं, आप उसको दिखा देते। आपको तो कंटेंट निकालना है ना। कभी आपने क्या अपनी अलमारी दिखाई इस तरीके से खोल के कि देखो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तब भी मैं ये चीज़ रखी हूँ, या अगर आपने रिकॉर्ड भी कर लिया तो भी इसको ट्रिम कर दिया है कि नहीं पब्लिक है कि जब इसको ज़रूरत नहीं है तो इसने क्यों रखा हुआ है। तो अपनी चीज़ें तो आप कभी ज़िंदगी में नहीं दिखाते हो कि अपनी अलमारियाँ खोल खोल दिखाओ कि देखो मैं जो रखा है, मैंने सामान जो कलेक्ट करके रखा है उसमें कितना इस्तेमाल होता है, कितना इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन जो घर में एक आपकी एक लेडी, एक बच्ची है जो अब बच्ची नहीं रही है, मतलब उसकी अच्छी खासी एज हो गई है, उसकी अलमारी खोल के इस तरीके से दिखाना, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्या ये सही है कि जिस तरीके से उसने क्या क्या रखा है, कौन सा डब्बा रखा है, कौन सा कलर रखा है, कितना पुराना है। क्या भाई एक इतनी जिम्मेदार औरत को ये सब दिखाना चाहिए, ये बताना चाहिए? अरे यार हम तो अपनी भी अलमारी जब खोलते हैं, घर पे जाते हैं ना, तो अलमारी को हम ज़्यादा नहीं दिखाते हैं उसमें, हालांकि उसमें ऐसा कुछ नहीं, कपड़े रखे होते हैं, लेकिन फिर भी अलमारी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको इस तरीके से अपनी दिखा दो ना, आप दूसरे की, वो भी उसकी गैर मौजूदगी में आप दिखा रहे हो कि इसने अलमारी छेक रखी है। छेकने मतलब अलमारी इसने मतलब कि कब्जिया रखी है या अपना सामान रखा हुआ है इसमें भी और क्या क्या सामान रखा है जिसकी कभी ज़रूरत भी नहीं होती। डब्बा रख रखा है, मतलब डब्बा से याद आया, डब्बा क्या ही सोचेंगे। तो मतलब ये बहुत गलत चीज़ है। आप किसी की प्राइवेसी पूरे ज़माने के सामने इस तरीके से रिवील कर रहे हो, कल के उसके फ्रेंड देखेंगे क्या यार तुम तो क्या क्या रखे रहते हो, तुम्हें कभी कोई चीज़ मिली नहीं है, तुम्हें डिब्बे नहीं मिलेगा, जो डिब्बे तुमने अलमारी में जो है तो लुका कर रख रखे हैं। तो सोचो यार किसी की प्राइवेसी इस तरीके से रिवील करना, शेम ऑन यू, आप शर्म आनी चाहिए कि कितना भी आपका क्लोज हो लेकिन इस तरीके से किसी की गैर मौजूदगी में उसकी अलमारी में उसकी प्राइवेसी पूरी जनता को दिखाना और वह व्लॉग में डाल देना। फिर वो उसके लोग देखेंगे, उसके फ्रेंड्स देखेंगे कि अच्छा देखो तुमने क्या क्या अलमारी में रख रखा था। शेम ऑन यू, कैसी क्या सोच है, मतलब आप कंटेंट के लिए सब कुछ करने को तैयार हो, ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाली बात। और लास्ट में भाई ये बताओ, दुनिया का ऐसा कौन सा बंदा होगा या बंदी होगी जो अपने बैंक का सिग्नेचर बार बार भूल जाए। कई बार होता है कि आप 10-15 साल बाद या 4-5 साल बाद गए तो आपको नहीं याद रहता है कि हमने बैंक में कौन सा साइन किया था। तो यहाँ पर फनी खुद कह रहे हैं कि तुम अपने बैंक का साइन भूल जाती हो। मतलब हद होती है यार कि या तो ये सिर्फ कंटेंट के लिए कुछ भी मुंह में आया जो बोल दिया, बस कंटेंट बनना चाहिए, व्लॉग 15-20 मिनट का निकलना चाहिए, वही बोल दे। यार बैंक का सिग्नेचर कौन भूलता है, वो भी एक बार नहीं मल्टीपल करके भूल जाते, हर बार भूल जाती है भाई, कौन भूलता है भाई। सिग्नेचर तो इंसान का वही होता है, ऐसा नहीं बैंक में थोड़ा सा डिजाइन था सिग्नेचर मार दो एंड जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें अलग सिग्नेचर तो सिग्नेचर इंसान का जो सिग्नेचर बचपन से चला रहे इंसान उसी को फॉलो करते हुए जाता है। बैंक में भी वही लेते हैं, जो एक आपने जो फर्स्ट टाइम सिग्नेचर कर दिया तो बैंक में भी वही सिग्नेचर लेते हैं। आप चाहे जितनी बार जाओ, आपको अगर सिग्नेचर चेंज करना है तो फिर एक लंबा प्रोसेस होता है, उसके बाद ही आप अपना सिग्नेचर चेंज कर सकते। और दूसरी चीज़ है कि इनको इतना दिमाग नहीं कि एक प्रिंट आउट निकालते हैं और सीधे जाते हैं भाई दुकान वाले को देते, प्रिंटिंग प्रेस में देते, वो बेहतरीन सा डिज़ाइन करके निकाल देता है, फिर उसको पैक करते और भाभी को जाके गिफ्ट कर देते। लेकिन इतना दिमाग होता तो क्या फिर इनको कंटेंट कैसे
कैसे बनता है, कंटेंट भी तो बनाना है। तो गाइस ये था हमारा एक बहुत ज़बरदस्त वाला एपिसोड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड अपना फीडबैक, स्पेशली फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस वाले एपिसोड का यही एंड करते हैं। मिलते हैं आप सीधा हम अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।